शुरुआत करते हैं आज के इस एक्सप्लेनर की। एक इंतहाई अहम और बुनियादी कंस्ट्रक्शन चैलेंज के बारे में बात होने वाली है। किसी भी साइट पर एक परफेक्ट 90 डिग्री का कोना, जिसे आम जबान में गुनिया कहते हैं, आखिर कैसे बनाया जाए? तामीराती कामों में बुनियाद का ठीक होना सबसे ज़रूरी मरहला होता है। अगर फाउंडेशन रखते वक्त कोना ज़रा सा भी आउट हो जाए, यानी ठीक स्क्वायर ना हो, तो समझ ले पूरी इमारत का स्ट्रक्चर खतरे में है। दीवारें टेढ़ी हो जाती हैं, टाइल्स लगाते वक्त या छत डालते वक्त संगीन मसाइल पैदा होते हैं। तो चलिए इस मसले का सबसे आसान और लाजवाब हल समझते हैं। तो बुनियादी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बिना किसी महंगे लेज़र टूल या पेचीदा आलात के एक परफेक्ट 90 डिग्री कॉर्नर आखिर बनाया कैसे जाए, ख़ास तौर पर जब मिट्टी वाली ज़मीन पर काम शुरू करना हो, जहाँ कोई सीधा निशान पहले से मौजूद ही ना हो। हैरत की बात यह है कि सिर्फ एक आम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हुए भी एक बिल्कुल स्ट्रेट फ्लॉलेस एंगल हासिल करना मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। और इसका जवाब दरअसल एक सदियों पुराने आजमूदा मैथमेटिकल असूल में छुपा है। तो सबसे पहले इस मशहूर 3-4-5 के फॉर्मूला को समझते हैं। ये असूल, जिसे मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, तमीराती कामों में किसी जादू की तरह काम करता है। मिस्र के कदीम अहराम से लेकर आज की चमचमाती जदीद इमारतों तक माहिरीन इसी असूल पर भरोसा करते हैं। ये एक मैथमेटिकली गारंटीड हकीकत है। थ्योरी बहुत सिंपल है। अगर एक ट्रायंगल की एक साइड ठीक 3 फीट हो और दूसरी साइड 4 फीट हो, तो उन दोनों के दरमियान बनने वाली तिरछी लाइन यानी डायगनल हमेशा बिल्कुल 5 फीट होगी। और जब ये तीनों पैमाइश आपस में ठीक ठीक मिलती हैं, तो वहाँ बिना किसी शक के ठीक 90 डिग्री का कोना खुद ब खुद वजूद में आ जाता है। यहाँ सबसे अहम बुनियादी नुक्ता ये जादुई हिंदसा 5 है। एक कंस्ट्रक्शन साइट की धूल मिट्टी में जब पैमाइश ठीक 5 फुट पर आकर रुकती है ना, तो वो एक बड़ी कामयाबी का एहसास होता है। ये अल्टीमेट टारगेट इस बात की तस्दीक करता है कि कोना बिल्कुल परफेक्ट और स्क्वायर है। अगर पैमाइश 4.9 फीट रह जाए या 5.1 फीट हो जाए, तो इसका वाज़े मतलब है कि आगे जाकर बनने वाली पूरी दीवार पक्का टेढ़ी होने वाली है। इसलिए ये नंबर 5 फाउंडेशन के बिल्कुल फिट बैठने की मुकम्मल जमानत है। अच्छा, अब मैथमेटिकल थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन साइट पर अमली तौर पर गुनिया कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। फर्ज करते हैं कि किसी साइट पर एक नई बुनियाद रखी जा रही है। स्टेप 1, सबसे पहले उस मेन कॉर्नर को एक कीली या स्टेक गाड़ कर फिक्स कर दिया जाता है, जहां से पहली दीवार शुरू करनी है। ये बुनियादी निशान बन गया। फिर इस कॉर्नर से एक दीवार की तरफ टेप रखकर ठीक 3 फीट पर एक दौरी पर निशान लगाया जाता है। उसके बाद उसी बुनियादी कॉर्नर से दूसरी दीवार की तरफ, जो पहली वाली के साथ रफली एक एंगल बना रही है, ठीक 4 फीट पर निशान लगाते हैं। आखिर में टेप के एक सिरे को 3 फीट वाले निशान पर रखकर दूसरे सिरे को 4 फीट वाले निशान तक खींचा जाता है। अगर इन दोनों निशानों के दरमियान की डायगोनल दूरी बिल्कुल और ठीक 5 फीट आ रही है, तो गुनिया एकदम परफेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो डायगोनल फासला 5 फीट ना आए, तो क्या किया जाए? यहाँ असल महारत और सब्र का इम्तिहान होता है। ऐसी सूरत में किलियों या डोरी को फिजिकली थोड़ा सा आगे या पीछे एडजस्ट करना पड़ता है। हथौड़ी की मदद से स्टेक को हल्का सा दाएं या बाएं खिसकाया जाता है। ये हल्के हल्के माइक्रो एडजस्टमेंट्स तब तक किए जाते हैं जब तक कि वो फासला पूरी तरह परफेक्टली 5 फीट ना हो जाए। इसी तवज्जो और लगातार मेहनत से ही आगे चलकर पूरी इमारत की मजबूती तय होती है। यहाँ कुछ ज़रूरी और ख़ास टिप्स हैं जिन पर अमल करना इस रूल के ठीक से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी जगह के लिए तो 3, 4 और 5 फीट का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन किसी बड़े प्लॉट या बहुत लंबी दीवार का गुनिया निकालने के लिए इस फॉर्मूला के मल्टीपल्स यानी गुना इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है। मिसाल के तौर पर, अगर बेस को डबल करके 6 फीट और हाइट को 8 फीट कर दिया जाए, तो डायगोनल फासला एग्जैक्टली 10 फीट आना चाहिए। और इससे भी बड़े एरिया के लिए 9 फीट और 12 फीट का इस्तेमाल करने पर तिरछी लाइन ठीक 15 फीट आनी चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लंबी दीवारों में छोटी पैमाइश की गलती आगे जाकर कई इंच तक बढ़ सकती है। फॉर्मूला को इस तरह स्केल अप करने से मेजरमेंट के मामूली एरर्स खुद ही खत्म हो जाते हैं और परफेक्शन दर्जे की एक्यूरेसी मिलती है। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर होती है, मेजरिंग टेप को पैमाइश के वक्त हमेशा टाइट यानी कसा हुआ रखना इंतहाई ज़रूरी है। असल फील्ड में हवा के तेज झोंके या टेप के लंबे होने की वजह से अपने ही वजन से आने वाला झुकाव, जिसे सैग कहते हैं, एक बहुत आम मसला है।
یہ معمولی سا جھکاؤ پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشن کو بالکل برباد کر سکتا ہے۔ ایک ڈھیلی ٹیپ ہمیشہ فاصلہ کم یا زیادہ بتائے گی، اور اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ شروعاتی ساری محنت مٹی میں مل سکتی ہے۔ ٹیپ کو پوری طرح ٹائٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی شرط فرش یا گراؤنڈ کا لیول میں ہونا ہے۔ زمین جتنی زیادہ ہموار ہوگی، پیمائش اتنی ہی ٹھیک آئے گی۔ اگر ٹیپ کا ایک سرا کسی اونچی مٹی کی ڈھیری پر رکھا ہے اور دوسرا نیچے گڑھے میں، تو ڈائیگنل فاصلہ ایکچوئل ہاریزونٹل فاصلے سے مکمل طور پر مختلف ہو جائے گا۔ ایک لیول زمین اور ایک ٹھیک طرح سے کسی ہوئی ٹیپ، جب یہ دونوں شرطیں پوری ہوتی ہیں نا، تو ہی یہ رول ریئل ورلڈ کی عام اور مشکل کنڈیشنز میں فلالیس نتائج دیتا ہے۔ تو اس سب کے بعد سوچا جا سکتا ہے کہ کیا اگلے کسی کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے یہ 3-4-5 رول عملی طور پر استعمال ہونے کو تیار ہے؟ یہ اصول اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے ہزاروں سال پرانا ایک سادہ سا میتھمیٹیکل تھیورم آج بھی ہماری جدید اور پیچیدہ دنیا کو مضبوطی سے سہارا دیے ہوئے ہے۔ یہ ٹرک بالکل مفت ہے، انتہائی تیز ہے اور مکمل طور پر بھروسے مند ہے۔ امید ہے اس ایکسپلینر نے کنسٹرکشن کے اس اہم اور بنیادی مسئلے کو پوری تفصیل سے واضح کر دیا ہوگا۔ تعمیراتی دنیا کے ان دلچسپ اور حیرت انگیز پہلوؤں پر غور کرنے کا سلسلہ بالکل اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔